Dear students, today our topic is real numbers. Real numbers में हम पहले पढ़ेंगे natural numbers. Natural numbers की definition: the counting numbers which are used for counting are called natural numbers. Natural numbers are represented by capital letter N. N equal to 1, 2, 3, 4 and so on up to infinite. ओके अब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे नेचुरल नंबर में. अगर नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 1. ओके, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1. ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, जो ये नोटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट. इनफाइनाइट है, ये जो इनफाइनाइट है, इट इज़ नॉट ए नंबर. ये कोई नंबर नहीं है, बट इट जस्ट ए सिंबल. ओके. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, there exists infinite number of natural numbers. Okay, this infinite represents a symbol of the number where we can't reach. Okay, we cannot reach. When we say there is no limit, then we write infinite. Okay. Next definition: whole numbers. All natural numbers and zero form the set of whole numbers. Whole numbers are represented by W. Here whole number contains zero. Whole number में 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to infinite. अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यहाँ पर जो ये नंबर है 0, दिस इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ओके, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है. सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर. इसके बाद थर्ड डेफिनेशन पर आएंगे, दैट इज इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स, द होल नंबर मीन्स द काउंटिंग नंबर एंड द जीरो and negative counting numbers form the set of integers. Integers are represented by I or Z. Integers में पहले counting numbers and including zero and negative counting numbers, they all form the set of, or we can say family of integers. अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यहाँ पर every natural number, or we can say every whole number is an integer, but converse is not true. Second property, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1, 2, 3 डैश अप टू इनफाइनाइट. अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे, दैट इज -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट. ओके, बट अब 0 जो यहाँ पर है, 0 इज, जो 0 है, ये ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना नेगेटिव इंटीजर में आता है. देयरफॉर वी कैन से 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ओके, अब नॉन इंटीजर की बात करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर. ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है हम इंटीजर में नेगेटिव नंबर को एलिमिनेट करते हैं. जो रिमेनिंग बचता है, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू
इनफाइनाइट, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या करेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में इन नंबर्स को एक्सक्लूड करते हैं, जो बाकी नंबर बचते हैं, दैट इज 0, -1, -2, -3 डैश up to minus infinite. They are called non-negative, non-positive integers. Non-positive integer में हम non-positive means positive, non-positive integer means integers without positive integer. Okay, that these 0 to these numbers are non-positive integer. Okay. अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम इसमें दूसरा पार्ट देखेंगे, दैट इज even integers. Even integers means integers which are exactly divisible by 2. Here 0, 2, 4, 6, -2, -4, etc. They are called even integer. And odd इंटीजर में आते हैं वो नंबर जिनको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा 2 से, दैट इज -3, -1, ओके, -1 +1 +3 +5 एंड सो ऑन. इसके बाद नेक्स्ट दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स. डेसिमल एक्सपेंशन हम यहाँ पर देखेंगे, कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन और आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होते हैं, जब भी हम लिखते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे, इट इज एनी नंबर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, अच्छा, जब भी डिनोमिनेटर में 2 रेज पावर 2 और इट इज पावर 5 और इट इज पावर और बोथ, मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा और 5 होगा, ओके, 25, 125 और बोथ मीन्स 10, 20 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे हम 21 डिवाइड बाई 20. 21 डिवाइड बाई 20 का मतलब है 2 स्क्वायर ज़ार भी 5. ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर में 2 हो या 2 मल्टीपल ऑफ इंटू 5 हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.5. ओके, इसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल लिखेंगे 6 डिवाइड बाई 5, उसमें आएगा 1.2. ओके, इसके बाद अगर हम दूसरा लेंगे 12 डिवाइड बाई 5, उसमें आएगा 2.4. ओके, these numbers, this is in this number denominator is 2, 5 and all these numbers whose decimal expansion is after a decimal terminate, then we say these are called terminating decimal. And such numbers also always contain either 2, उनमें से 2 होगा डिनोमिनेटर में, 5 होगा या मल्टीपल, इनके मल्टीपल में होगा. ओके, उसके बाद अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स. हियर नंबर 1 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड. हियर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड में होते हैं जब डिनोमिनेटर डज नॉट कंटेन 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n और बोथ. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल कुछ देखेंगे, दैट डज नॉट कंटेन इन डिनोमिनेटर 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1.3333. ओके, दूसरे एग्जांपल लेंगे 15 ओके डिवाइड बाई 7
इक्वल टू 52.142857। ओके, इसके बाद ये रिपीट होता है। अगर तीसरे एग्जांपल हम लेंगे 13 डिवाइड बाय 44। ओके, उसका आंसर आएगा 0.2954। दो डेसिमल के बाद, दो नंबर के बाद रिपीट होता है, 54 रिपीट होता है। या दूसरे एग्जांपल लिखेंगे हम यहाँ पर 7 डिवाइड बाई 6। अगर हम देखेंगे इसका डेसिमल फॉर्म दैट इज़ 1.16 बार। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n एग्जिस्ट नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर है 411, 2 आता है लेकिन उसके साथ 11 आता है, क्योंकि हमने बताया है टर्मिनेटिंग में वहाँ पर अगर 2 होगा, 5 होगा और 2 क्रॉस 5 होगा तो तभी हम कह सकते हैं टर्मिनेट। लेकिन हियर इज इन डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है, यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ 3 भी है। दीज ऑल numbers, okay, these numbers are non-terminating recurring और non-terminating repeated। okay, but non-terminating में भी 2 टाइप्स है यहाँ पर। नंबर वन इज प्योर रेकरिंग, या प्योर जो प्योर रिपीट होता है। रिपीट मतलब यहाँ पर हमेशा 3 रिपीट होता है। यहाँ पर होता है 1 4 2 8 5 7। These 2 types are प्योर रेकरिंग। ओके, लेकिन उसके बाद मिक्सिंग रेकरिंग में 2 9 पहले आता है, फिर 5 4 रिपीट होता है। यहाँ 1 के बाद एक डिजिट को छोड़ के बाद में रिपीट होता है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं मिक्सिंग रेकरिंग। ओके, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल पर। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल √2 इक्वल टू 1.414 एंड सो ऑन, या √3 इक्वल टू 1.732 एंड सो ऑन, या पाई लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन। आर बेस्ट एग्जाम्पल इसकी दूसरी है इज इक्वल टू 2.718 and so on. These numbers are non-terminating and non-repeating. यहाँ पर आफ्टर डेसिमल न रिपीट होते हैं और न टर्मिनेट होते हैं। इन नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन पर आते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल मीन्स it comes from the word ratio comes from the word ratio means integer divided by integer, it becomes ratio it is represented by q. Okay, any rational number is of the form L by m, where L and m are integers and m not equal to 0. कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर 0 होगा तो वो भी हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे 1/2, दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर। 0/1, दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर, बट 1/0 is not a rational number, it is undefined है, ये बाद में बताएंगे आपको। अच्छा, it is not a rational number because of this definition। okay, या 22/7, is it rational number? Yes, both numerator and denominator are integers, L m are integers and this not equal to 0, therefore it is of the form A, therefore 22/7 is rational number। or we can say second point, the integers fraction is terminating decimal, non-terminating repeated decimal numbers all are rational numbers। okay, इसके बाद irrational numbers
irrational number whose decimal expansion is non-terminating and non-repeated। जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड हो उनको हम रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर ये है रैशनल नंबर, दिस इज देन वी से ये हम कह सकते हैं क्यों रैशनल, हम क्रॉस करेंगे क्यों को, इसका मतलब है इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ इरेशनल नंबर। फिर लास्ट में हम क्यों डैश से डिनोट करते हैं। ओके, या दूसरी पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। जब भी स्क्वायर रूट में कोई प्राइम नंबर हो, √2 हो, √5 हो, √23 हो, √17 हो, इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर बिकॉज देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज all numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-repeated। इसके बाद definition, next definition, real numbers। real numbers the collection of rational numbers and irrational numbers। okay, irrational numbers are called real numbers। real numbers are represented by r। okay, इसके बाद हम natural numbers can be divided into 3 groups on the basis of factors। यहाँ फैक्टर की बात है। ठीक है, फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। पहले हम नेचुरल नंबर्स में हम 3 ग्रुप्स बना देंगे। पहला ग्रुप the numbers having only one factor, the numbers having only 2 factors, the numbers having more than 2 factors। okay, पहले हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर देखेंगे, दैट इज 1 में only 1 factor number itself, then we say it is lie in this group। okay, अगर 2 की बात करेंगे, 2 की इसमें 1 and 2 फैक्टर है। अगर 3 की बात करेंगे 1 and 3, अगर 5 की बात करेंगे इसमें 1 and 5। इस ग्रुप में दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अगर 4 की बात करेंगे इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, 1 2 4। अगर 8 की बात करेंगे 1 2 4 8, इट हैज़ 4 फैक्टर्स। ओके, अब जो भी ये नंबर्स है जिनका फैक्टर ओनली 1 है, वो ओनली 1 नंबर है, दैट इज 1। दिस वही से इट इज अ यूनिट नंबर। और बाकी वो नंबर जिनका ओनली 2 फैक्टर होता है उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। एंड नंबर या जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर प्राइम नंबर की डिफिनीशन देखेंगे, प्राइम नंबर prime numbers, their counting numbers, or we can say their natural numbers or counting numbers having only 2 distinct factors, okay, are called prime numbers। 2 3 5 7 etc। okay, this is about definition of prime numbers। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज 2 is the only even number। 2 is the only even prime number। 2 is the only even prime number। okay, 2 is the only, अगर हम बताएंगे how many even prime numbers exist, only one, that is 2। property second। okay, smallest odd prime number, smallest odd प्राइम नंबर, बोलो बेटा, शाबाश। 5 नहीं 3। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखेंगे, all prime numbers are odd except 2। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी अगर देखेंगे, how many prime numbers from 1 to 100, कितने प्राइम नंबर है 1 से 100 तक। ओके, दैट इज 20
5। कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्राइम नंबर इज बिटवीन 1, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इक्वल टू 25। इसके बाद दूसरी डिफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, यहाँ पर दूसरा भी लिखेंगे 9 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, अब प्रॉपर्टी की बात करेंगे कंपोजिट नंबर की, ठीक है। द कंपोजिट नंबर में अगर बताएंगे एवन नंबर आते हैं या आड नंबर, इट कंटेन्स बोथ एवन एंड आड, उसमें एवन भी होते हैं और आड भी होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ओके, स्मॉलेस्ट आड कंपोजिट नंबर, आड composite number that is 9, okay, smallest odd composite number। अच्छा, अब 1 is neither prime nor composite, okay। 1 नंबर जो है वो न प्राइम है न कंपोजिट नंबर है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स एग्जिस्ट्स फ्रॉम 1 to 100। अगर प्राइम नंबर 25 है तो कंपोजिट नंबर 75 नहीं है, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, देयरफॉर ओनली 74 कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके ओके, अच्छा, इसके बाद को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। 2 integers not necessarily prime are said to be composite number if their HCF is 1। अगर कोई नंबर दो पेयर्स में हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 5, 9 इनका GCD या उनका HCF ओके 1, दे आर को प्राइम नंबर, 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, ओके। अब प्रॉपर्टी की बात करेंगे, all prime numbers are co-prime to each other। कोई भी प्राइम नंबर लेंगे 3, 5, HCF इनका देखेंगे तो 1 है, 11, 13 they are also co-prime to each other, okay। any two prime numbers are co-prime to each other, okay। second property, अगर हम HCF देखेंगे एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, ओके, फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 100, 101, ओके, 101, इन सब का HCF है 1, देयरफॉर एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को-प्राइम टू ईच अदर, are always co-prime to each other। थर्ड प्रॉपर्टी, 1 को किसी नंबर से भी उनका HCF ऑफ 1 and any number is always equal to 1, therefore we can say 1 is co-prime to all numbers, okay। अब नेक्स्ट देखेंगे twin prime numbers। 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers। हमेशा प्राइम नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आप बताएंगे 2 and 3 both are prime numbers and difference is 2, 5, 7 both are prime numbers and their difference is also 2, 11, 13 both are prime numbers, difference। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे और एक एग्जांपल 15, 17, HCF is 1, okay, but this is prime number, this is not prime number, this is not the example of twin prime, okay। अगर दूसरा लिखेंगे 5 and 11, 15 and 11, their HCF is also 1, okay, अच्छा, but this is prime, this is not, this pair is also not a twin prime, okay। ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया है ये डिफिनीशंस थे रियल नंबर्स एंड इट इज डिफिनीशंस ऑफ रियल नंबर्स
एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आप दिखाएंगे इक्वल डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड हाउ टू फाइंड HCF and LCM of numbers. Okay, thank you, have a nice day.